क्लास 8 की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है अध्याय 10, मतलब चैप्टर 10 घातांक और घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसमें क्या है, घातांक और घात, जैसा कि आपको नाम से ही सुन के पता चल रहा है, इसमें घातों और घातांकों के बारे में बताया गया है। इसमें हमारा प्रश्नावली 10.1 10.1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। हम 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 9 क्षेत्रमिति, जो कि मैथ्स में क्लास 8 का है, क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर 9 क्षेत्रमिति के सारे एक्सरसाइज, मतलब सारी प्रश्नावलियों के सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें 9 चैप्टर में टोटल 4 प्रश्नावली थी, जिसमें सबके सॉल्यूशन देखे थे। हमारा आज चैप्टर 10 है। अगर आपको 9 चैप्टर के सारे सॉल्यूशन देखने हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस में आपको नीचे लिंक मिलेगी बिफोर एंड आफ्टर की वीडियो की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि चैप्टर थोड़ा सा नया है तो आप इसमें पहले ध्यान से देखिए। हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, सिर्फ मिनिमम क्वेश्चन को ही समझाएंगे जितना आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 है, 3 की पावर हमारी -2 है, मतलब 3 पे घात हमारी -2 है। ठीक है, इसको लिखा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की, अगर हमें माइनस हटाना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2, और 2 की मतलब 3 की घात 2 मतलब 9, 1/9। और हमने ये किस बेस पे लिखा है, क्यों लिखा है, ये देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन हमने क्लियर लिखी है। a माइनस एम, ए की पावर -m होता है। अगर इसको हम -m को हटाना है तो हम 1/a की पावर m लिख देंगे, तो ये हमारा माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी कंडीशन लिखी है। सारे क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारा -4 का, और ये इसकी पावर कितनी है, -2। इसको भी एज इट इज़ वही करेंगे, 1 -4 और ये -2 हट जाएगा, 2 सिर्फ ओनली पावर 2 बचेगा। इसका -4 का अपन स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आएगा, तो 1/16, 1/16। तो ये क्यों लिखा है हमने, a -m होता है, मतलब a की पावर -m है, -m हटाने के लिए हम 1/a की पावर m कर देंगे, मतलब इसको बटे में लिख देंगे, 1 के बटे में लिख देंगे, तो ये माइनस जो पावर हमारी माइनस में वो हट जाएगी। नेक्स्ट इसी का थर्ड है, ये हमारी, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जितना लेंदी लग रहा है वो है नहीं, इसमें जो लिखा है हमने कंडीशन उसी को अप्लाई किया है। नेक्स्ट है, और ये कंडीशन हमारे पूरे क्वेश्चंस में लगेगी। नेक्स्ट है हमारा 1/2, 1/2 -5, इसको हमने किया तो ये 2/1 आ गया, और इसकी घात ये माइनस में थी, ये प्लस में हो गई। अब ये तो इसके पहले के क्वेश्चन में तो आपने बटा लगा के माइनस हटा दिया था। इसमें क्या करना है हमें, अगर हमें माइनस हटाना है तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 2/1 लिखेंगे, उसकी घात 5, तो 2 की घात 5 निकालेंगे तो 32 आएगा। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारा a की पावर -m होता है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे तो -m हट जाएगा, मतलब m बचेगा। नेक्स्ट है हमारा सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, सरल करना है और उत्तर को हमें धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो इसका हमारा क्वेश्चन है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। ठीक है, ये हमने लिखा, फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, -4 कॉमन लिया, 5 -8 लिखा। ठीक है, तो 5 -8 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 8 हमारा बड़ी संख्या माइनस की है। ये क्यों लिखा हमने, ये देखिए, a की पावर m और a की पावर n दोनों डिवाइड में होती है, तो हमें इनको कैसे लिखते, a और पावर m -n, ये हमने इसीलिए किया है, ये अपने मन से हमने नहीं किया है। तो -4 की पावर -3, अब हमें माइनस, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि हमें धनात्मक रूप में व्यक्त करना है, तो मैंने पहले भी बताया, अगर हम इसको माइनस को प्लस करेंगे, मतलब ऋणात्मक को धनात्मक करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, जो कि हमने पहले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है वही, तो हमारा हो जाएगा 1, और ये -3 जो -3 है, हमारी घात माइनस की थी वो हट गई, तो प्लस का हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बटे में लिख दिया। अब 1/2 है और इसकी घात कितनी है, 2, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखिए, अगर 1/2 और इसकी पावर m हो तो am और an लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे,
एक की 1 स्क्वायर और 2 का ये क्यूब अलग से है और होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/2 3 गुणा 2, ये गुणे में लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमारा ए एम की पावर n होता है तो हम उसको ए एम इंटू एन कर देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 और 2 की घात कितनी आएगी 6, ठीक है। आया समझ हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे कंडीशन लिखी है। आप इन सारे फॉर्मूले को और इस बेसिक चीज़ों को सब लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा, बस हमने इसके अकॉर्डिंगली किया है। नेक्स्ट है हमारा -3 की पावर 4 और हमारा इंटू दिया है 5/3 की पावर 4। तो इसको करेंगे हम, क्यों करेंगे देखिए यहाँ पे कैसे किया, 1/2 का m, तो m ए एम और ए एन, सेम ऐसे ही करेंगे। तो ये 5 की घात 4 और 3 की घात 4, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा -1 की पावर 4, ये क्यों लिखा है ए एम की ब्रैकेट m और ए एम और बी एम, ठीक है। तो ऐसे लिखा हमने ये माइनस हटाने के लिए, क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे ले लिया है। फिर इसको ऐसे करेंगे 3 4 -4, ये 4 4 और ये हमारा 3 और ये 3, ठीक है। ये हमने एक बार लिख दिया और -4, ठीक है। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारा ए एम भाग ए एन बराबर होता है ए एम माइनस एन, ठीक है। फिर हमारे पास आया 4 में से 4 गए 0 बचे और यहाँ पे भी हमारा 0, ये 5 घात 4 बचा और यहाँ पे 0 बचा, तो हमारा कितना बचेगा 5 की घात 4, क्योंकि हमारा अगर ए पे 0 घात होती है तो उसका मान 1 होता है, 1 का गुणा हम 5 की घात 4 में करेंगे तो 5 की घात 4 ही आंसर आएगा। अगर इन क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा क्या है टफ दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका वीडियो लॉन्ग में बता देंगे। वैसे तो आपको इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला है, 2 का 4th वाला, रोमन 4, 3 है, 3 की घात -7 है, 3 है तो उसकी घात -10 है और गुणा में दिया है 3 -5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसको करने के लिए हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हमने पहले की है, ए एम भाग ए एन बराबर m - n। तो इसको माइनस करेंगे हम -7 और बीच में माइनस और -10, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा और -7 और 3 की पावर -5, ठीक है। इसमें से 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 की घात 3, 3 की घात -5। माइनस को हटाने के लिए हम इसको बट्टे में लिखेंगे तो 3 की घात 3 -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 3 कॉमन लिया, 3 और -5, तो 3 की घात 2 -2 बची, इसको हटाने के लिए हम 1/3 की घात 2 लिखेंगे। आपको ये याद करने होंगे, इसलिए आप ये एक पेज पे ये सब लिख के आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ क्या लगेगा, कौन सी कंडीशन लगेगी, फॉर्मूले की बेसिस है। नेक्स्ट है 5th हमारा 2 की घात -3 -7 और 7 की घात है -3। तो इसको कैसे करेंगे हम, इन माइनसों को हटाने के लिए हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए -m बराबर 1/m ए की पावर m, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो 1/2 2 की घात 3, 1/-7 7 की घात 3, माइनस हट गया तो 1 1 कॉमन लिया, नीचे क्या बचा हमारे पास 2 और -7 और 3 3 को एक बार लिखा हमने तो 7 है और ये 2 है, दोनों का गुणा किया तो 2 7 14 माइनस का 14 की पावर 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे है क्वेश्चंस 3rd क्वेश्चन है, इसमें मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा मान ज्ञात करने में पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 4 की पावर -1, 4 की घात कितनी है -1 और गुणे में है 2 की घात 2। इसको किया हमने, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कंडीशन लिखी कि a की घात 0 हो तो वो 1 होता है और इसको माइनस हटाएंगे तो 1/4 लिखा और 2 की पावर 2 लिखा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 + 1/4, ठीक है। और ये 2 की घात 2, ये 5/4 हो गया, 2 की घात 2 हो गया। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल किया, 4 एकम सॉरी ये यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से करेंगे 5 × 2 2 की घात 2 -2, ठीक है। तो 5 है, 2 की घात 0 हो गई मतलब 1, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ये हमने कंडीशन लिखी है कि हमने कहाँ क्या किया है, ये इसके सामने हमने सारा स्टेप बाय स्टेप समझा है, एक भी स्टेप इसमें मिसिंग नहीं है। नेक्स्ट है 2 की घात -1
ऋणात्मक है, वो गुणा 4 की घात -1 है, ठीक है, और भाग में है 2 की घात -2, ठीक है। इसको किया हमने, माइनस हटाए, जैसे कि पहले कुछ करते आए हम, माइनस हटाएंगे मतलब जो हमारी पावर है वो ऋणात्मक है, धनात्मक करेंगे तो हम 1 कर देंगे, 1/2, 2 की घात 1, 1/4, 4 की घात 1, और ये भाग में दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 की घात 3, और भाग में दी है 2 और ये, ठीक है। इसको करेंगे हम तो यहाँ पे 2 की घात -3, भाग में ये वाला है हमारा -3 माइनस, और ब्रैकेट में -2 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2 बचेगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, 2 की घात हमारे पास 1 बची है, तो इसको हम माइनस की घात ऋणात्मक घात हटाएंगे, धनात्मक में व्यक्त करेंगे, तो हमारा ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन में हमारे टोटल रोमन 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 1/2 की घात है -2, ठीक है, प्लस है 1/3 की घात है -2, प्लस 1/4 की घात है -2। इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे, a - m बराबर 1/, तो इनको माइनस हटाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की घात 1 और ब्रैकेट में -2, ऐसे हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। लिखा, फिर उसके बाद 2 है, 2 की घात -1 है, और गुणा -2, ठीक है। ये भी एज इट इज़ वैसे ही करेंगे, ये तीनों। अब हमारा यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 की घात 2 बचेगी, 3 की घात 2 बचेगी, 4 की घात 2 बचेगी। तो 2 की घात मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 4 की घात 2 मतलब 4² मतलब 16, कितने हो जाएंगे तीनों को जोड़ के 29, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4th वाला क्वेश्चन, 3 की घात हमारी -1 है, 4 की घात -1 है, और 5 की घात -1 है, और होल का कितना है, मतलब पूरा क्वेश्चन मिला के 0 है। तो इनको भी हमने बट्टे में लिखा, हमने घातों को धनात्मक बनाने के लिए इन तीनों का एलसीएम लिया तो 60 आया। 60 में फिर हमने तीनों का एलसीएम लिया तो 20, 15 और 12 आए, तो हमारा कितना हो गया 47/60, ठीक है। इनको कैंसिल किया तो हमारे पास 1 आया, और 1 की घात 0 होती है तो 1 ही आता है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, इसमें 3rd क्वेश्चन में टोटल 5 रोमन्स हैं, 5 रोमन क्वेश्चंस हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है रोमन वाला, -2/3 का होल स्क्वायर -2 है, और उसका भी बड़ा वाला को स्क्वायर करके कोष्टक करके 2 है, ठीक है। -2/3 -2 × 2 ये लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि a की घात m होती है और ब्रैकेट में n होती है, तो इसको कैसे लिखते हैं, am × n, ठीक है, a की घात m गुणा n, ठीक है। इनको लिखा, तो ये -3, इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2, तो मतलब हमारा ये बट्टे में है तो उल्टा हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी किया है। तो -3/2 हो जाएगा, उसकी घात 4, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। फिर इसकी 3 का ये इसको ऐसे लिखेंगे, -3 का 4 और 2 का 4, ठीक है। तो 3 पे घात 4 है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा। और नेक्स्ट हमारा 2 की घात 4 है, तो ये 16 आ जाएगा। ये हमारे आंसर हो गए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन तक 10.1 में हमने 3 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन देखे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, हम 7 क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बता सकते क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और ये चैप्टर न्यू है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखने हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप क्लिक करके इसके पहले की और बाद की वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद के सॉल्यूशन आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। इसके आगे हमने 4th, 5th, 6th, 7 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।